नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण की सीरीज में आपका स्वागत है। ये गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय का दूसरा भाग है। तो इससे पहले के भाग आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। काले अथवा लाल रंग की गौओं को सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधें। तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पत्र को स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम पत्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनुका को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करें। गौ की पूजा को करके ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों को आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह बेतरणी रूपिणी गौ आपको दिया है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस बेतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस बेतरणी गौ का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे बेतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महामार्ग में बेतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हो और मेरे पीछे भी गौएं हो और मेरे हृदय में भी गौएं हो और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो बेतरणी धेनुका का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वास्थ्य अवस्था में ही बेतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेता है और बेतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को बेतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, बेतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसीलिए सर्वदा पुण्य काल में गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थान में चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में अमावस्या, तीर्थ में उत्तरायण और दक्षिणायन कर्क और मकर संक्रांतियों में विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि तीर्थियों में तथा अन्याय पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है और शरीर नश्वर है। संपत्ति सदा रहने वाली है ही नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसीलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पात्र को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पात्र रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं।
महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। और धर्म को ना जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसीलिए धर्म आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निर्वत्र हो जाता है। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है और बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार ग्रह में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसी के पुत्र, किसी के पौत्र और किसी की भार्या और किसी का धन संसार में कोई किसी का नहीं है, इसीलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसीलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। बहुत सी धन राशि नहीं, अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयम आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसीलिए विविध ध्यान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करना चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्य पुत्र को समर्पित किया जाता है या सत्य पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक मग्न होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सहजन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का ये 8वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है, पूरा होता है।
अगली वीडियो में हम गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय को समझेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। और आपको हमारा ये गरुड़ पुराण का अध्याय 8 का भाग कैसा लगा कमेंट जरूर करें। एक बार कमेंट अपने पितरों पूर्वजों के नाम से करें कि उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। जय श्री राम।